आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ग्रुपच्या माध्यमातून येणाऱ्या विधानसभेसाठी 20 तारखेला विधानसभेची निवडणूक आहे, मतदान आहे. त्यासाठी आपल्या परिवाराकडून आयुष्यमान तोफिकभाई पहलवान हे उमेदवार म्हणून थांबलेले आहेत आणि त्यांच्यासाठी आपण सर्वांनी जेवढ्या आपल्या शक्तीप्रमाणे प्रयत्न करू. विचारून आता 2 नंबर शांतारा म्हणा आपला जेवढा पण मध्यला भाग जोडला आहे त्या माध्यमातून मी आहे, आमचे भाजपा असतील किंवा आमचे सगळे सहकारी मित्र बांधव समीर आहेत, मोहला मास्टर आहेत, अमीन तरीकेरी आणि जे काही खालच्या अबू हनीफाकडचे असतील, शांताराचे असतील किंवा अल्ताफ फुलारी असतील किंवा आपल्या इराण असतील काही मित्रमंडळी असतील त्या भागातले जेवढे शक्य होईल तेवढे आपल्या मित्रबांधवांकडून पहलवानसाठी आपण झटून प्रयत्न करून त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करू. एवढंच आज या ठिकाणी मी आए तमाम नौजवानों का, खास करके बुजुर्गों का और अलग अलग एरिया से आने वाले तमाम नौजवानों का तौफीक पहलवान खास सोशल यूथ की जानिब से आपका दिल खैर मकदम किया जाता है। खुशामदीद, वेलकम। आज की जो मीटिंग जो बुलाई गई है आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन अभी अनकरीब 20 तारीख को है और हम लोगों को अभी तैयारी शुरू करनी है। ये मीटिंग जो है राय मशवरे के लिए नहीं बुलाई गई है बल्कि हमको काम को लगना है। अब हमको जो है जोर से अच्छा जोर से बोलता तो हमको जो है काम को लगना है। काम को लगना है बोले तो क्या है कि जिनको भी अपने एरिया में अगर मीटिंग कॉल करनी है, कॉर्नर मीटिंग लेनी है या कुछ और राय मशवरे करने हैं तो आपको दो दिन पहले जो है पहलवान के पास यहाँ एक डायरी रखी गई होगी तो आप अपना अपना नाम लिखा दें ताकि जो है तैयारी। सबसे पहली बात हमको जो है परमिशन के लिए बहुत सी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि सत्ताधारी और दूसरे जो लोग हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारी मीटिंगें कहीं हो। तो इसलिए जो है आप समझदार हैं, साहिब समझ है, पहले ही 2 दिन पहले बोल दें कि भाई ये एरिया में हमारी मीटिंग है और इसकी वजह है ये ताकि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो परमिशन है वो ताकि पूरा हो जाए। अब दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब शहर मध्य में जैसा कि आपको सबको मालूम है, अगर हम महाविकास आघाड़ी की जानिब से अगर किसी मुसलमान को उम्मीदवारी मिल जाती तो पहलवान का खड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये कहे कि हमको विश्वासघात किया है। वो हमें जो है लोकसभा में तो इस्तेमाल कर लिए, अब जब देने की बारी आई तो मुकर गए। अब लोग कहते हैं कि भाई हमने जो है बाबा मिस्त्री को विधानसभा के लिए मध्य से टिकट दिया था। बाबा मिस्त्री बोले कि मुझे मध्य में नको दक्षिण में होना है ना। तो बाबा मिस्त्री ये बोले या नहीं बोले ये अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा है, मीडिया है और जासूस आजकल बहुत छूटे हुए हैं। इलेक्शन जब आता है तो कौन जासूस कौन अपना है कौन पराया है जल्दी समझ में नहीं आता। तो चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए इंसान बिक जाता है। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, ईमान का जज्बा अपने दिल में पैदा करें और हमें ये सोचना है कि हमको हमारा लोकल आदमी चाहिए, हमारे को लोकल आदमी चाहिए। हमारा शोलापुर का हमारे लोगों की सुख दुख में आने वाला, बुरे वक्त में काम आने वाला ऐसा आदमी हमको चाहिए। इसीलिए आप सबको यहाँ पर मदऊ किया गया है और ख़ास तौर से मैं आज ये बोलने के लिए अपने यहाँ खड़ा हूँ कि अगर फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर महाविकास आघाड़ी अगर हम मुसलमानों को मध्य से सीट देती किसी मुस्लिम को, तो किसी भी सूरत में कोई भी मुस्लिम हो तो दूसरा मुस्लिम खड़ा होना यहाँ पर नहीं होता। लेकिन इनका लोकसभा में ही इनका प्लानिंग हो गया था कि हमारे अपोज में किसी मुसलमान उम्मीदवार को नहीं दिया जाएगा, MIM के अपोज में। तो ये पूरी प्लानिंग पहले से तयशुदा है, खाली लोगों के सामने जो है ना ये दिखावा कर रहे हैं कि हम ऐसा करें। हम बाबा मिस्त्री को बोले, बाबा मिस्त्री नहीं बोलिया, उन्हें दक्षिण में बोलिया। ठीक है, तो दक्षिण में देना चाहिए था ना बाबा मिस्त्री को। तो आपने बाबा मिस्त्री के साथ कौन सा इंसाफ किया? आज बाबा मिस्त्री वहाँ है जो है ना प्रहार जो संगठन है उनके तरफ से वो खड़े हैं।
और कमाल की बात यह है कि जो लोकसभा में खुलेआम बीजेपी का सपोर्ट करके जो काम करे, उनको हमारी जो महा विकास आघाड़ी वाले जो है उनको टिकट दे रहे हैं। नाम नहीं लेना नहीं चाहता, आप समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। तो ये मतलब हमारा ये है कि हमको कब तक इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमको इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन इस बार जो है ये हमें दिखाना है कि हमारी ताकत बहुत है। भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, पीछे तक? तो आज मेरा नाम अली सैयद है और मैं माजी उप महापौर हबीब साहब सैयद इनका लड़का हूं। मैं ये ज़रूरत इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि एक दौर ऐसा भी था कि जब शोलापुर के अंदर बहुत सारे दिग्गज लोग थे और मेरे अब्बा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक कामगार रहने के बावजूद खुद के नेतृत्व कौशल के साथ में लोगों की सेवाएं की, लोगों को अपना किया और दिन रात लोगों के लिए मेहनत करते रहे। और उनको लोगों ने उठा के पकड़ा, लोगों ने अपक्ष बोल के उनको रुकाया। रुकाने के बाद पहले अपक्ष निवडणूक में मेरे अब्बा निवड को आए और ये कांग्रेस पक्ष को नाइलाज से मेरे अब्बा को उम्मीदवारी देनी पड़ी दूसरी बार। कांग्रेस टिकट की तरफ से, कांग्रेस पक्ष की तरफ से मेरे अब्बा फिर चुन के आए, उप महापौर बने। शोलापुर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। तो मेरे अब्बा को जो मैं बचपन से देखता आया हूं, जो नेतृत्व कौशल मेरे पिताजी में मैंने देखा है, जो काम करने की तड़प मैंने मेरे अब्बा में देखी है, उसके बाद शोलापुर के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता होके गए जिनको मैं देखते देखते बड़ा हुआ हूं, जिनके कार्यशैली को मैं देखता गया हूं। लेकिन मैंने कभी भी किसी का झंडा, किसी का नाम, किसी का प्रचार, किसी के इलेक्शन के अंदर मैं आज तक कभी गया नहीं मेरे 40 साल की करियर में। मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है कि बाबा आप लोगों को किसके पीछे जाना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, कौन सा नेता कौन से बात का हुनर रखता है, कौन सा नेता दिन रात कौन के लिए भाग सकता है, कौन से नेता के अंदर वो धमक है कि वो सामने वाला आईपीएस अधिकारी हो, वो सामने वाला महानगरपालिका आयुक्त तो हो, वो सामने वाला कौन सा भी अहरा गहरा इंसान हो, उसको अपने कौम के लिए उसकी गच्ची पकड़ के उसको हिसाब पूछने वाला एक नेता मैंने देखा और वो थे तौफीक पहलवान साहब। तौफीक पहलवान साहब को मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी इमेज की तरफ आप देखो, उनकी इमेज तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी है। उसके बावजूद लोगों के दिलों के अंदर अगर किसी ने, मुसलमानों में से किसी नेता ने अगर मुसलमानों के दिलों में जगह पैदा की है, मैं तो ये कहूंगा सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे धर्मी के लोग हैं। यहाँ दादा भी हमारे साथ में हैं, अन्य नेता भी यहाँ पे हमारे साथ में हैं, सर भी हमारे साथ में हैं, बंसोड़ी साहब हमारे साथ में हैं। ये लोगों के दिलों में पहलवान साहब ने जगह 20 साल पहले बनाई है। जो ऐसा नेता है जो कौम के साथ में दूसरे समाज के बारे में भी सोच रखता है और दूसरे समाज के युवकों को आगे बढ़ने की सलाह देता है। और कौन सा भी काम करते वक्त उनकी एक आदत मुझे हमेशा अच्छी लगी, वैयक्तिक डिसीजन हो, राजकारण का डिसीजन हो या कोई भी समाज का मसला हो या कौम का मसला हो, उनकी एक आदत अच्छी है, उन्होंने कभी भी अपने लिए हुए दिल के डिसीजन लोगों पे लादे नहीं है। चाहे वो बात छोटी हो, चाहे वो बात बड़ी हो, चाहे छोटा कार्यक्रम हो, कौम का मसला हो या एक सीरियस मुद्दा हो, हर बात पे उन्होंने कौम को बुलाया है, हर बात पे उन्होंने हर एक इंसान को बुलाया है। ये बुलाते वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे बड़ा है, उसकी औकात मेरे से ज्यादा है, उसकी औकात हमारे से कम है, उन्होंने कभी भी नहीं देखा। उनके पास आने वाले हर एक कार्यकर्ता को उन्होंने अपने एक भाई की तरह इज्जत दी है और उनके हर एक के मत को उन्होंने अपना मत समझा है और सबके राय मशवरे से चलने वाले एकमेव नेता तौफीक पहलवान है। इसीलिए आज उनकी तारीफ करते हुए मैं एक शेर यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने अपनी महफिल में आपने अपनी आंखों में नूर सजा रखा है, आपने अपनी आंखों में नूर सजा रखा है, सारे देखने वाले को एक मिसाल बना रखा है। आज नाज कैसे ना करूं मैं अपनी किस्मत पे, आज मुझ जैसे नाचिस को यहाँ पे खास बना रखा है। जब मेरे करियर के दौर में मैंने रात में 10-10 साल मैंने रेडियो स्टेशन के ऊपर चाय बेच के ये प्लेटफॉर्म पे सो के मैंने मेरा एज्युकेशन कंप्लीट किया। दादा मी MSW पासआउट माणूस आहे, माझ्या वडिलांनी समाजकार्याचं वर्ष झोपला होता म्हणून मी पण हेच विचार केलो की मला लोकांचं कार्य करायचं आहे। हे कार्य करताना राजकारण ही एकमेव संधी होऊ शकत नाही। समाजकारण करत असताना सामान्य माणसं सामान्य पदावरती राहून देखील लोकांचं भलं करू शकतात। मी आतापर्यंत माझ्या 12 वर्षाच्या करिअरमध्ये कमीत कमी 2000 महिलांना मी जॉबला लावलेला आहे, जिनको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया, शोहर ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़।
इंशाल्लाह इस बार पहलवान ठहरे हैं अपक्ष से, तो अपने को चिन्ह बोलते चिन्ह एप्पल चिन्ह है अपने पहलवान का। तो इस तरह अभी अपन काम कैसा करना और क्या करना तरीके से सिस्टम से करेंगे इंशाल्लाह। अपन सब जन मिलकर पहलवान को जिताने की कोशिश करेंगे। इतना बोलता हूँ मैं मेरे दोस्तों को। जन जो जमा वेले है तो अपने घरा वाले को मालूम नहीं, पहलवान जो भी औरतें है बुढ़े जो भी है पहले लेडीज को बताना बहुत जरूरी है कि अपना चिन्ह एप्पल है। ऐसा है मेन बात, जो पहले के लोग क्या है हाथ जहाँ हाथ दिखा वहाँ बटन मारते, जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं जो भी अपने जो भी माँ बहन जो भी अपने रहेंगे उनको पहले ये बताओ कि अपना चिन्ह है एप्पल, 10 नंबर जो है अपना वो दबाने का करके, ये बात बहुत जरूरी है। यहाँ से जो भी अपने जो पहचान वाले रंधे कौन भी रंधे उनको ये बताने का है कि अपना चिन्ह है एप्पल।